कहानी की शुरुआत जुआन नाम के एक आदमी से होती है जो अपने शहर में मीट की दुकान चलाता था। जुआन की पत्नी विदेश गई हुई थी, इसीलिए उसकी बेटी माया ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। माया को जब भी समय मिलता वह अपने पिता के काम में हाथ बंटाती थी। दोनों बाप बेटी का काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए उनकी दुकान पर कई मजदूर लड़के भी काम करते थे। एक दिन जब दोनों दुकान के बाहर खड़े थे, तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है। यह महिला जुआन की पत्नी नताशा थी, जो कई सालों बाद विदेश से वापस लौटी थी। नताशा सबसे पहले जुआन से मिलती है, फिर अपनी बेटी माया से। हालांकि माया अपनी मां की वापसी से ज्यादा खुश नहीं थी। कुछ देर बाद जुआन नताशा के साथ बैठकर खाना खाता है और उससे पूछता है, तुम बिना बताए अचानक वापस कैसे आ गई? नताशा बताती है कि उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती है और जुआन के काम में भी मदद करेगी। ये सुनकर जुआन खुश हो जाता है और यही बात माया को भी बताता है, लेकिन माया के चेहरे पर खुशी की बजाय नाराजगी दिखाई देती है। रात में जुआन अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा उसे रोक देती है और कहती है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसकी बात सुनकर जुआन उदास हो जाता है। वहीं माया दरवाजे के पास खड़ी होकर दोनों की बातचीत सुन लेती है। अगली सुबह जुआन सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अब से नताशा भी कारोबार संभालेगी। काम की जांच करते समय नताशा को पता चलता है कि गल्ले से कुछ पैसे गायब हैं। वह सभी मजदूरों की तलाशी लेती है और जल्द ही असली चोर पकड़ में आ जाता है। नताशा पुलिस बुलाने की बात करती है, लेकिन जुआन को उस लड़के पर दया आ जाती है, इसीलिए वह उसे सिर्फ नौकरी से निकाल देता है। कुछ देर बाद नताशा बिन्सो नाम के एक युवक का इंटरव्यू लेती है। बिन्सो को काम की जरूरत थी, इसीलिए वह नौकरी मांगने आया था। नताशा को वह ठीक लगता है और वह उसे अगले दिन से काम पर आने के लिए कह देती है। जैसे ही बिन्सो दुकान से बाहर निकलता है, उसकी नजर माया पर पड़ती है। पहली ही मुलाकात में वह माया की तरफ आकर्षित हो जाता है। अगली सुबह जुआन बिन्सो को काम समझा रहा होता है, तभी माया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आती है। वह अपने पिता से कुछ पैसे मांगती है और जुआन मुस्कुराते हुए उसे पैसे दे देता है। इसके बाद माया स्कूल के लिए निकल जाती है। बिन्सो की नजरें लगातार माया का पीछा कर रही थीं। जुआन यह बात नोटिस कर लेता है और उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह फिर से उसे काम सिखाने लगता है। शाम को जब माया स्कूल से लौट रही होती है, तभी एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। इससे पहले कि बात बढ़ती, बिन्सो वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को डांटकर भगा देता है। माया को लगता है कि बिन्सो ने उसकी मदद की है, इसीलिए वह उसका धन्यवाद करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। कुछ समय बाद माया नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। उसी दौरान एक मजदूर लड़का चुपके से दीवार के सुराख से उसे देखने की कोशिश करता है। बिन्सो की नजर उस पर पड़ जाती है। वह गुस्से में आकर मजदूर की पिटाई कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। जब जुआन और नताशा को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वे बिन्सो को धन्यवाद देते हैं और अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते हैं। रात के समय बिन्सो कहीं जा रहा होता है, तभी नताशा उसके पास आती है और उसे एक कमरे में ले जाती है। कमरे के अंदर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहीं पता चलता है कि दोनों के बीच पहले से ही रिश्ता चल रहा था। असल में जब नताशा विदेश में काम करती थी, तब वहीं उसकी मुलाकात बिन्सो से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। नताशा जब वापस अपने शहर लौटी, तो वह बिन्सो को भी अपने साथ ले आई और योजना बनाकर उसे अपनी दुकान में नौकरी दिला दी, ताकि दोनों एक दूसरे के पास रह सकें। अगले दिन बिन्सो और माया साथ में काम कर रहे होते हैं। इसी बीच नताशा छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। काम करते समय बिन्सो के हाथ में हल्की चोट लग जाती है। माया उसकी मदद करने लगती है और उसका हाथ साफ करती है। यह देखकर नताशा को अच्छा नहीं लगता। वह माया को एक तरफ ले जाकर समझाती है कि उसे मजदूरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन माया नाराज हो जाती है। वह कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, अब अचानक तुम्हें मेरी चिंता होने लगी है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उस रात
बिनसो टहलते टहलते माया के पास पहुंच जाता है। दोनों बातें करते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह नताशा बिनसो से नाराज दिखाई देती है। वह शिकायत करती है कि पिछली रात वह उससे मिलने नहीं आया। बिनसो बहाना बनाकर कहता है कि वह जल्दी सो गया था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि माया उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी है। अब माया को सच्चाई मालूम हो जाती है कि उसकी माँ और बिनसो के बीच रिश्ता है। कुछ समय बाद नताशा और बिनसो एक कमरे में साथ होते हैं। तभी अचानक माया वहां पहुंच जाती है। दोनों को साथ देखकर वह बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। नताशा उसे समझाने की कोशिश करती है और अपनी गलती स्वीकार करती है, लेकिन माया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह वहां से उठकर सीधे दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जुआन नताशा के साथ बैठकर खाना खाने वाला होता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और बिनसो बाहर निकल आता है। उसे देखकर जुआन हैरान रह जाता है। वहीं माया अपने कमरे में बैठी यह सब देख और सुन रही होती है। अब जुआन को भी समझ आ जाता है कि नताशा और बिनसो के बीच रिश्ता चल रहा है। वह दोनों पर गुस्सा करता है और उनसे जवाब मांगता है, लेकिन नताशा बिना झिझक कह देती है कि वह बिनसो से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वह यह भी कहती है कि सारी संपत्ति उसके नाम पर है। अगर जुआन को कोई परेशानी है तो वह यह घर छोड़कर जा सकता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर जुआन का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन से बिनसो और नताशा खुलेआम साथ घूमने फिरने लगते हैं। उन्हें साथ देखकर माया के मन में अपनी मां के लिए नाराजगी और बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ साथ बिनसो धीरे धीरे घर और दुकान के कामकाज में पूरी तरह दखल देने लगता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह खुद को घर का मालिक समझने लगता है। इसी दौरान वह माया को भी परेशान करने लगता है। माया उससे दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन बिनसो बार बार उसे डराने और दबाव बनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जुआन ने अपनी एक नई दुकान शुरू कर ली होती है। माया कभी कभी अपने पिता से मिलने वहां चली जाती है और उनसे बातें करके थोड़ा सुकून महसूस करती है। एक रात घर में ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर नताशा चौंक जाती है। वह माया और बिनसो को एक साथ देख लेती है और गुस्से में बिनसो से सवाल करने लगती है, लेकिन बिनसो सारी गलती माया पर डाल देता है। वह झूठ बोलते हुए कहता है कि माया ने ही उसे अपने पास बुलाया था। नताशा बिना सच्चाई जाने उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। वह अपनी ही बेटी पर नाराज हो जाती है और उसकी बात सुनने के बजाय उसी को दोषी ठहराने लगती है। माया बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। यह बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए वह फैसला करती है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। दूसरी तरफ नताशा और बिनसो के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है। नताशा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वह वैसा नहीं है जैसा दिखता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और गुस्से में बिनसो एक ऐसा कदम उठा देता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। दूसरी तरफ माया अपने पिता जुआन के घर की ओर बढ़ रही होती है। अपनी मां के व्यवहार से वह पूरी तरह टूट चुकी थी और अब उसके साथ एक ही घर में रहना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वह जुआन के पास पहुंचती है। अपने पिता को देखते ही वह रो पड़ती है। जुआन बार बार उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब माया उसे सारी बात विस्तार से बता देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर जुआन का खून खौल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद वह सीधे नताशा के घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही उसकी भिड़ंत बिनसो से हो जाती है। बिनसो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन के गुस्से के सामने उसकी एक नहीं चलती। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष होता है। उधर समय बीतने के बावजूद जब जुआन वापस नहीं लौटता तो माया को चिंता होने लगती है। वह खुद नताशा के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर उसे कई लोग इकट्ठा दिखाई देते हैं। कुछ मजदूर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसके सामने एक बेहद डरावना दृश्य आता है।
वह दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने बिन्सो की लाश पड़ी होती है और जुआन उसी लाश के साथ कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसे देखकर माया बुरी तरह घबरा जाती है। यह नजारा इतना भयावह था कि माया की हालत खराब हो जाती है। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस पूरे मामले को अपने कब्जे में लेती है और जुआन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुआन बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चला जाता है। माया दूर खड़ी यह सब देखती रहती है। एक ही परिवार के भीतर शुरू हुई लालच, धोखे, विश्वासघात और गलत फैसलों की यह कहानी आखिरकार एक दर्दनाक अंत पर पहुंच जाती है। यहीं पर फिल्म की मुख्य कहानी समाप्त हो जाती है।